दोस्तों, ईरान के साथ अमेरिका की डील को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप किस हद तक भारी दबाव में है, इसका अंदाज़ा हाल फिलहाल में आए डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल को बहुत तल्ख और कड़े शब्दों में यह कह दिया है कि अगर अमेरिका नहीं होता तो शायद इजराइल का जो है वो नामो निशान भी नहीं होता। इस तरीके की बातें अब ये कही जा रही हैं, यानी कि सीधे तौर पर यह भी कहा गया कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो इजराइल आज की तारीख में बहुत बुरी स्थिति में होता। अब इस बयान के मायने समझिए कि आखिर क्यों कहा गया। दरअसल है क्या कि बेंजामिन नेतन्याहू, जब से यह खबर पता चली है कि ईरान और अमेरिका के बीच में डील हो गई है, तब से बेंजामिन नेतन्याहू, उसके चेले चपाटे, चाहे बेन गवीर हो, चाहे स्मोट्रिच हो, चाहे इजराइल कॉट्स हो, सब के सब बौखलाए हुए हैं। और बौखलाए इस कदर हैं कि लेबनान में तबाही मचा के रखी है। जी, डील साइन हुई है और डील साइन होने के बावजूद लेबनान में इजराइल तबाही मचा रखा है। इसका सीधा सीधा यही मतलब माना जाएगा। आज इसी से जुड़ी तमाम सारी खबरें मैं आपको बताऊंगा। भारत का क्या स्टैंड है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट निकल के सामने आया है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ में स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ताजा सूरत हाल क्या है, नेवल ब्लॉकेड हटाने के ऐलान के बाद अमेरिका के द्वारा, बहुत सारी खबरें हैं। सब कुछ एक एक करके बताने जा रहा हूं, लेकिन शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से ही करता हूं। सबसे पहले आरटी हिंदी का ये ट्वीट, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बयान दिया। इसमें कहा गया कि बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में बोला, कहा कि वो बहुत मुश्किल इंसान है। ईरान समझौते की घोषणा के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को काफी मुश्किल इंसान बताया। ट्रंप ने कहा कि सच कहूं तो उन्हें हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो इजराइल 2 घंटे भी नहीं टिक पाता। मतलब सीधे तौर पर इजराइल को यह बात बताई जा रही है कि अपनी हैसियत, अपनी औकात मत भूलो, और अगर हम नहीं होते तो तुम्हारा नामो निशान नहीं होता। 2 घंटे भी तुम ईरान के सामने नहीं टिक पाते। इसको दूसरे शब्दों में भी समझिए, अमेरिका यह मान रहा है कि ईरान बहुत ताकतवर है, और शायद यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों के सामने बहुत जबरदस्त प्रेशर है। बेंजामिन नेतन्याहू अगर जंग नहीं लड़ता है तो जेल जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप अगर जंग लड़ता है तो अपना चुनाव हार जाएगा। और ऐसे में इन दोनों के बीच में बहुत बुरी स्थिति बन गई है। इनके संबंधों को लेकर के हालात ये हो चले हैं कि अमेरिका में इस तरीके की मांगे उठने लगी हैं कि अब इजराइल को जो है, जो सैन्य सहायता दी जाती है, जो हथियारों से जुड़ी सहायता दी जाती है, जो इंटेल सहायता दी जाती है, उसको बंद करना होगा। और यह बयान किसी और ने नहीं दिया है, यह बयान एक बड़े पूर्व अफसर ने दिया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए अल जजीरा की यह खबर। इसमें जो कैंट, जो एक तरीके से अमेरिका के आतंकवाद निरोधक केंद्र के एक प्रमुख रहे हैं, जो कैंट, उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने इस डील का स्वागत करते हुए कहा, देखिए आपकी स्क्रीन पर, कहा कि अगर हमें इस समझौते को लंबे समय तक कायम रखना है तो अमेरिका को इजराइल को दी जा रही सभी सैन्य और खुफिया सहायता तुरंत बंद कर देनी चाहिए। अब देखिए, एक बात तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव भारी भरकम है। उसने ईरान की ताकत को भी जान लिया है। यह पहली बार है जब ईरान ने अपनी सभी शर्तें अपने अनुकूल मनवा ली हैं। कौन कौन सी वो शर्तें हैं जिसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप जो है इधर उधर की बात कर रहा था, लेकिन आखिर में उसी शर्तों पर उसको आना पड़ा, झुकना पड़ा। अब उन शर्तों के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तेहरान टाइम्स की ये जानकारी देखिए, जो तेहरान टाइम्स के हवाले से निकल के सामने आई। इसमें क्या कहा गया आपकी स्क्रीन पर, इसमें कहा गया कि समझौते का विवरण यह है कि ईरान पर जो लगे प्रतिबंध हैं उसको हटाया जाए। हटाने पर बातचीत बन गई है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 28 बिलियन डॉलर की फ्रीज की गई संपत्तियों में से 10 से 14 अरब डॉलर जारी किए जाएंगे। मतलब 28 बिलियन डॉलर जो फ्रोजन एसेट्स हैं उसमें से 10 से लेकर के 14 बिलियन डॉलर तक फौरन उसको जारी कर देना पड़ेगा अमेरिका को, जो लगातार ईरान मांग कर रहा था। फिर इसमें आगे बताया गया है कि पूर्ण युद्ध विराम लागू करने की घोषणा की गई है। साथ ही दक्षिणी लेबनान में इजरायली कब्जा हटाने की बात कही गई है। और बस इसी बात से बेंजामिन नेतन्याहू बौखलाया और हमले वहां पर तेज किया, भी उसके बारे में बताऊंगा।
आगे बताया गया कि यूरेनियम का जो एनरिचमेंट है उसका भी मुद्दा शामिल है, जिसमें कहा गया है कि ईरान का यूरेनियम और उसके परमाणु ठिकाने ईरान के अंदर ही रहेंगे। इन शर्तों के आधार पर ईरान के लिए 300 अरब डॉलर का मुआवजा फंड भी बनाया जाएगा। मुआवजा देंगे, कॉम्पनसेशन देंगे जो ईरान मांग कर रहा था। फिर बताया गया कि अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए सभी प्रतिबंध पूरी तरीके से हटाए जाएंगे। इस समझौते के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रबंधन ईरान करेगा और भविष्य में वहां से गुजरने वाले जहाजों की फीस भी वसूलेगा। अब यह समझिए कि कितना बुरी स्थिति होगी डोनाल्ड ट्रंप की, जो इस तरीके की बातों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। अल अरबिया का ये ट्वीट देखें, इसमें एक और जानकारी निकल के सामने आई जो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक तरीके से कह लीजिए कि 12 बिलियन जो फ्रोजन एसेट्स हैं, जो 12 बिलियन की फ्रोजन एसेट्स हैं उसकी संपत्ति जारी करेगा। ये अल अरबिया के हवाले से खबर है। बताया गया था यूनाइटेड स्टेट विल रिलीज 12 बिलियन इन फ्रोजन एसेट्स टू ईरान बिफोर द स्टेट नेगोशिएशन। मेहर न्यूज एजेंसी के हवाले से रिपोर्ट है। बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच 14 सूत्री समझौता ज्ञापन के तहत अमेरिका बातचीत शुरू करने से पहले 12 बिलियन डॉलर की संपत्तियों को अनफ्रीज करेगा। यह बात दोस्तों कही गई है। उस बीच दोस्तों लेबनान में इस डील को लेकर के हर्ष और खुशी का माहौल भी देखने को मिला बीती रात। ये उसका वीडियो आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये सेलिब्रेशन की तस्वीरें हैं, लेकिन ये सेलिब्रेशन बहुत देर तक चल नहीं पाया क्योंकि लगातार यहां पर हमले हो रहे हैं। हमलों से जुड़ी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये डील के बाद बौखलाए इजराइल के कृत्य की तस्वीर है। ये तस्वीरें लेबनान की हैं जहां पर उसने अटैक किया है इजराइल ने। बताया जा रहा है कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की कार्रवाई तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने आज सुबह उस इलाके की ओर बढ़ने के बाद हारिस तेबनीन रोड जो दक्षिणी लेबनान पर एक बारूदी जाल लगाए गए M113 सैन्य वाहन को रिमोट कंट्रोल के जरिए उड़ा दिया। ये दोस्तों जानकारी दी गई है। इजरायली सेना ने ये कारनामा किया है। अब इसके बाद भी एक के बाद एक और कई धमाके किए हैं। क्रडल ने भी इस धमाके का जिक्र किया अपने ट्वीट में और इसमें और थोड़ा सा विस्तार से बताया है। देखिए जरा। क्रडल ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते होने और सभी मोर्चों पर खासकर लेबनान पर युद्ध विराम लागू करने की आधिकारिक घोषणा के बावजूद इजरायली हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक सुबह से ही दक्षिणी लेबनान के कई गांवों को इजरायली तोपखाने का एक तरीके से इजरायली तोपों से निशाना बनाया गया। इसके साथ साथ इलाके में घरों और इमारतों को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी जारी है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि हारिस और तेबनीन को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर एक बारूदी जाल से लैस बख्तरबंद वाहन को विस्फोट करके उड़ा दिया गया। यानी एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ईरान शांति समझौते की बात हो रही, वहीं दूसरी तरफ इजराइल की सैन्य कार्रवाई दक्षिणी लेबनान में जारी रहने से सीज फायर पर सवाल खड़े हो गए हैं। लगातार देखिए हमले हो रहे हैं और हमले के कुछ और वीडियोस निकल के सामने आए हैं, वो भी आप देखिए। ये देखिए जरा ड्रॉप साइट का ये ट्वीट, इसमें भी ये हमलों से जुड़ी तस्वीरें हैं। देखिए उठता हुआ धुआं, ये बिंत जबैल की डिस्ट्रिक्ट की तस्वीरें हैं जहां पर धुआं और धुएं का गुब्बारा आप साफ तौर पर देख सकते हैं। नेबेतिया डिस्ट्रिक्ट के पास भी ये इस तरीके के हमले सामने आए हैं। ये देखिए एक और ये वीडियो वॉरफेयर एनालिसिस ने भी जारी किया है। ये तस्वीर, अब ये बयान देखिए। ये बयान इजराइल का वॉर मिनिस्टर बेन गवीर का है, जो अपनी बदतमीजी के लिए मशहूर है, जो एक तरीके से मारकाट के लिए मशहूर है। इसका बयान देखिए आपकी स्क्रीन पर। आरटी हिंदी के हवाले से खबर कोट अनकोट करके हुए ये बयान बताया गया कि ट्रंप का समझौता हमें बाध्य नहीं कर सकता। इजराइल अमेरिका के अधीन नहीं है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इतामीर बेन गवीर का ये बयान आया। उसने एक्स पर यह कहा है कि हम समझौते में शामिल नहीं हैं क्योंकि यह हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है। हमें लेबनान में उस किसी भी इलाके से पीछे नहीं हटना चाहिए जिस पर हमारे लड़ाकों ने कब्जा किया है। सीधे तौर पर यह बात कही गई है। रियान रोजबियानी ने इसके इस पूरे ट्वीट का स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लंबा चौड़ा स्क्रीनशॉट जो इसने अपनी एक तरीके से अपनी भड़ास निकाली है।
इसको लेकर के जो रेयान रोज़बियानी ने लिखा है वो इजराइल की असली हैसियत, उसकी असली औकात दिखाता है। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए। इसमें बताया गया इतामीर बेन गवीर ईरान डील को लेकर के बुरी तरीके से भड़का हुआ है। यह कितना मजेदार है कि उसे लगता है कि इजराइल पूरी तरीके से स्वतंत्र और संप्रभु देश है। अगर सच में ऐसा है तो फिर अमेरिका से अरबों डॉलर की मदद लेना बंद करो, और जब कोई जंग ऐसी जंग शुरू करो जिसे खुद खत्म नहीं कर सकते तो हर बार यूनाइटेड स्टेट को फोन करके मदद मांगना भी बंद करो। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि इजराइल का अपना कोई एक तरीके से अस्तित्व नहीं, अगर अमेरिका नहीं होता तो वो शायद 2 घंटे भी ईरान के सामने नहीं टिक पाता। अच्छा है क्या बेन गवीर ही नहीं, स्मोट्रिच भी इसी तरीके का ट्वीट कर रहा है। देखिए आपकी स्क्रीन पर स्मोट्रिच का भी ट्वीट देख लीजिए, आप क्या लिख रहा है। यह दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर सारा का सारा गेम हो रहा है। इस डील को किसी भी कीमत पर, ये केन प्रकार किसी भी कीमत पर इसको तोड़ा जाए। स्मोट्रिच लिख रहा है कि ईरान के साथ हुआ यह समझौता इजराइल और पूरी तथाकथित स्वतंत्र दुनिया दोनों के लिए बुरा है, बस यही सच है। उसने कहा है कि ईरान को कमजोर करने के लिए जो संयुक्त अभियान चलाया गया था उसने कई बड़े परिणाम दिए हैं और ये उपलब्धियां बेकार नहीं जाने दी जाएंगी। हमें अब खुद ही अपने दम पर और नए नए तरीकों से इस अभियान को जारी रखना होगा ताकि ईरान की मौजूदा सत्ता को गिराया जा सके। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल ना कर पाए। ये उसका बयान है, ये धमकी दे रहा है, कह रहा है कि अमेरिका आए तो आए, नहीं आए तो हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जो है ये अब जंग ईरान से लड़ेंगे और नए तरीकों से लड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि इजराइल ईरान पर बढ़त बनाने के लिए अपने तरीकों को एक तरीके से इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्मोट्रिच का बयान मैंने आपको दिखाया। मारीब के हवाले से भी इस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। मैंने इससे पहले के वीडियो में भी आपको बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से भड़का हुआ है। और इजराइल का भड़कना लेबनान तक ही सीमित नहीं है, गजा में भी यही स्थितियां हैं। ये वीडियो देखिए, गजा में इजरायली सेटलर्स ने कई सारे इलाकों में आग लगा दी है। यह उसकी तस्वीर है, आप देख लीजिए। बताया जा रहा है कि इजरायली सेटलर्स ने ट्रंप ईरान शांति समझौते के बाद कथित बदले में फलस्तीनी गांवों को आग के हवाले कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स ने कई फलस्तीनी गांवों पर हमला किया और कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि कई वाहनों, खेतों और संपत्तियों को निशाना बनाया गया, जिससे इलाके में तनाव और बढ़ गया है। हाल के दिनों में वेस्ट बैंक में सेटलर्स हिंसा बढ़ने की अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं। इस दावे के अनुसार जब कूटनीति और शांति की कोशिशें आगे बढ़ती हैं तब चरमपंथी या कट्टरपंथी समूह हिंसा के जरिए जवाब देने की कोशिश करते हैं, जिससे क्षेत्र में चल रहे संघर्ष और ज्यादा भड़क जाते हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।